जिन चीज़ों को समझना था वो आप समझ लिए, उसके आधारित आप क्वेश्चन की शुरुआत कर रहे हैं, जिसके आधार पे अब आगे के क्वेश्चंस आपको समझ में आने लगेंगे। उसमें कोई अलग तरीका नहीं पढ़ाना, बस आपका दिमाग मुझे इस लेवल पे ले जाना था कि आप बस परसेंटेज की बारीकियों को समझ लो, अब आपका काम हो जाएगा। अब पहला क्वेश्चन मैं इस पे दे रहा हूँ, जैसे मैंने कहा 80 का 40% मान बताइए, मान बताइए। ये पहला हुआ, ये आपको आ चुका है। 80 का 40% आपको बताना है। अब आपको मैं फ्रैक्शंस वैल्यूज इसकी सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, बट आपको बता दे रहा हूँ उसका फ़ायदा क्या है। 40% की डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू याद रखेंगे 2/5। इसका मतलब ये होगा, अगर जैसे ही आपने क्वेश्चन पढ़ा कि 80 का 40% बताइए, तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा 40% मीन्स 2/5, यानी जो भी वैल्यू है उसको 5 से डिवाइड कर दें, 5 भागों में बांट दें और 2 हिस्सा बता दें। मतलब 80 को 5 से भाग किया 16 और 2 हिस्सा 16 दूना 32। तो सीधे सीधे जो आंसर होगा आप दे देंगे कितना, 32। और जनरल तरीके से आप करेंगे तो 80 × 40/100 आपका आंसर जो आएगा वो 32 होगा। तो ये फ्रैक्शन वैल्यू की चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों ये आपने समझा। अब आगे का क्वेश्चन समझते हैं, जरा आगे का क्वेश्चन का पैटर्न समझते रहिए आप। क्वेश्चन है कि 150 यानी 150 का 40% का 30% कितना होगा, कितना होगा जरा बताइए। 150 का 40% का 30%। तो इसको जनरली करते कैसे हैं, इसको करते हैं 150 गुणे ऐसे क्वेश्चन को जिसमें परसेंटेज का परसेंटेज पूछता जाए, तो डायरेक्ट आपको कुछ नहीं करना, 40% आप निकालेंगे तो 150 × 40/100, और उसी तरीके से अब यहाँ 30% भी कैलकुलेट कर लीजिए, 30/100। ठीक है जी, इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। और जहाँ तक फ्रैक्शन वैल्यू की बात रही, अगर वो आपको याद है तो डायरेक्ट आप आंसर कर लेंगे। 150 गुणे हो गया 2/5 और ये हो गया 3/10। 10 बचे 50 से इसको काट देंगे 3 टाइम्स में, 3 दूना 6 तियाँ 18 जो है आपका आंसर हो जाएगा। और ये आपका जनरल तरीका रहा। ये मैंने बताया कि मैं फ्रैक्शन वैल्यू आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ सिर्फ इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है फास्ट सेकेंडों में आंसर करने के लिए। तो ये हम कि ये 150 × 40/100, तो सीधे सीधे 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10, 2 से काटा 2 बार में, 3 दूना 6 तियाँ 18 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 18 आपका आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन जो है आपका वो कुछ इस प्रकार होगा, जरा समझेंगे। यदि किसी संख्या का 60%, यदि किसी संख्या का 60% 60 है तो बताइए वह संख्या कौन सी है। किसी संख्या का 60% यदि 60 है तो बताइए वो संख्या कौन सी है। ऐसा कभी भी वैल्यू पूछता है तो आंसर आप 100 में देंगे। जैसे कह दे किसी संख्या का 30% यदि 30 है तो वह संख्या कौन सी है, तो वो 100 ही होगी। 100 की जो वैल्यू होती है, प्रतिशत की गणना 100 पे होती है। 100 का 4% 4 होगा, 100 का 10% 10 होगा, 100 का 15% 15 होगा, और 100 का 20% 20 होगा। तो इन चीज़ों को याद रखना बहुत ज़रूरी है। आगे फिर मैं कुछ और क्वेश्चन आपको देना चाहूँगा। यदि मैं कहूँ कि 100 का 60% का 30% निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे? इस तरीके से 100 का 60% का 30% निकल जाएगा। कुछ चीज़ें जो इसी के आधार पे अब घुमा घुमा के क्वेश्चन, किसी संख्या का 60% यदि 60 का आधा हो तो संख्या बताइए। मैंने अभी आपको बात बताया कि 100 अगर कह दिया किसी संख्या का 60% 60 है तो सीधे आंसर कीजिए कि वो संख्या क्या है, 100 है। तो अगर किसी संख्या का 60% 60 है, अगर मैं कह दूं किसी संख्या का 60% 120 से डबल है तो संख्या क्या होगी, सीधे आंसर 200 करिए। अगर किसी संख्या का 60% 180 का है तो सीधे आंसर 300 कीजिए।
यानी संख्या की बात करें तो कि वो संख्या क्या है, तो 300। तो यहाँ जरा समझिए, किसी संख्या का 60%, यदि 60 नहीं है, 60 का आधा है, 30 है, यानी वो संख्या 100 की आधी है, तो संख्या क्या है, 50 है। इसी को लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको ऐसे कैलकुलेट, किसी संख्या का 60% यदि 60 का आधा हो, ऐसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ रख लेंगे बटे में 100 और तब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। 60 से 60 कैंसिल और 100 चला जाएगा इधर, तो x की वैल्यू आ जाएगी 100 बटा में, या ऐसे डायरेक्ट भी काट सकते हो, 2 एकम 2, 50 बार में ये 50 आपका इधर चला आएगा। अच्छा दोस्तों, ये चीज़ें जो काटने वाला मैं कट कर रहा हूँ, सरल कर रहा हूँ, ये भी, इसकी भी मैं आपको एक स्पेशल वीडियो दूंगा जिसमें ये सारी चीज़ें मैं आपको बारीकी से समझाऊंगा। यहाँ समझिए कि अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए तो यहाँ आपका है 60 बटा में 2 और ये 100 चलाएगा इधर ऊपर और ये 60 चलाएगा नीचे। 60 से 60 हो जाएगा कैंसिल, यहाँ x की वैल्यू निकालेंगे 2 से काट के, कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो यदि अगर आप ये बात याद रखते हैं कि 100 का 30% यदि 30 है, 100 का 70% 70 है, तो दिमाग में इस बात को बैठा लें, अगर क्वेश्चन कर दे किसी संख्या का 30% यदि 30 हो, तो दिमाग में आपके सीधे 100 आना चाहिए। तो उससे आपकी कई चीज़ें आसान हो जाएंगी। कैसे आसान हो जाएंगी, कह देगा यदि किसी संख्या का 30% 180 है, तो बताइए संख्या क्या। तो सीधे सोचिए, 30% होता तो संख्या 100 होती, बट 30% का 30 होता, तो सॉरी 30% यदि 30 के बराबर होता तो संख्या 100 होती, बट संख्या 30 के बराबर नहीं, 180, ये 6 गुना है, तो जो संख्या होगी वो क्या होगी, वो 600 होगी। जो संख्या होगी वो 600 होगी। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। जरा आगे समझिए, मैंने कहा कि किसी संख्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या का 30% यदि 30 का 1/5 हो तो संख्या बताइए, संख्या बताइए। तो आप क्या आंसर करेंगे, आप आंसर करेंगे, आप सीधे सोचेंगे कि यदि संख्या का 30% यदि 30 होता तो संख्या 100 होती, बट वो 30 नहीं है, 30 का 1/5 है, मतलब 1/5 का मतलब क्या, 5वां हिस्सा है, तो जो संख्या होगी वो भी 100 का 5वां हिस्सा होगी, मतलब आंसर क्या होगा, सीधे सीधे 20 होगा। दोस्तों मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको ये क्वेश्चन जो भी मैंने बताया, जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया, आप पूरी यूट्यूब पे ढूंढ लीजिएगा, आपको कोई नहीं बताएगा। पूरी यूट्यूब पे ढूंढ लीजिएगा, कोई नहीं बताएगा। आप देखिए ज़रा, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, ऐसी बहुत सी चीज़ें परसेंटेज में हैं जो सीक्रेट रूप में है। जितना आप रिसर्च करेंगे उतना आप सीखेंगे, उतना चीज़ें उसमें इन्वॉल्व हैं, बट हमको पता नहीं है। बारीकियों को समझ लेंगे तो समझ में आएगा। अब कहा किसी संख्या का 30% यदि 30% हमने बटे 100 कर लिया, 30 का 1/5 हो, मतलब काट दिया क्या है, 6 हो, तो जब x की वैल्यू निकालेंगे तो 6 तो यहाँ रहेगा और 100 चला जाएगा उधर और बटे में चलाएगा 30, तो 6 से काटा 5 बार में 30 और 5 से काटा इसको 20 बार में, तो 20 आंसर हो जाएगा। तो बताइए बच्चों, कहाँ समस्या, कोई दिक्कत आपको, यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है, जरा आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 25% 200 का 40% हो तो बताइए संख्या क्या है। यानी इसको जरा समझने की कोशिश कीजिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यदि किसी संख्या का 25% 200 का 40% हो तो बताइए संख्या क्या है, संख्या क्या है। अब 200 का 40%, देखिए क्वेश्चन को समझें, पहले आप जनरल तरीके समझिए। किसी संख्या का 25%, मैंने कहा किसी संख्या का 25% यानी बटे 100 200 का 40% के बराबर है। 200 का
40% के बराबर है। तो आपको बताना है कि वह संख्या क्या है। आप बताइए 100 से 100 मैं कैंसिल कर सकता हूँ और 25 से काट सकता हूँ 200 को 8 बार में, और यहाँ हो जाएगा 8 चौके 32। आंसर कितना हो जाएगा? 320। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 320। अब इसमें जो मैं मेन बात ध्यान देने वाली चीज क्या बताना चाह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि भाई किसी संख्या का 25% 200 का 40% है। आप बताइए किसी संख्या का 25% क्या होगा? 100 का चौथा भाग, 100 का चौथा भाग, और कहा 200 का वो 40% है, यानी 200 के 40% का हम कैलकुलेट कर लें, उसका 4 गुना कर दें तो काम हो जाएगा, संख्या मिल जाएगी। यानी किसी संख्या का 25% जो है वह 200 का 40% है। यानी 200 के 40% की अगर वैल्यू पता कर लें तो हम जान जाएंगे कि वह दी गई संख्या का 25% है, चौथा भाग है। तो संख्या को कैसे पता करेंगे? 4 गुना कर देंगे। तो हमको सीधे इतना करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये करना है कि 200 का 40%, 200 का 40% कर लें और सीधा सीधा दिख रहा है। और अगर मैं आपको 100 पे कैलकुलेट कराता ना तो इसको आप डायरेक्ट कर लेते। जो मेथड मैंने पीछे बताया कि यदि 100 का 40% होता तो 40 होता, लेकिन 200 का 40% है तो कितना होगा? 100 का डबल 200 है तो कितना होगा? 80 होगा, 80 होगा। अब ये जो है, ये 80 जो है वह दी गई संख्या का 25% है, चौथा भाग है। तो वो संख्या क्या है? 8 चौके 32, 320। अब बताइए क्या आप इसका आंसर विदिन सेकेंड, विदिन 5 to 10 सेकेंड दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? अगर आप इसको बारीकी से पढ़ लें, बारीकी से समझ लें तो। और कई तो ऐसे भी छात्र हैं, तैयारी तो सालों साल से कर रहे हैं, बट क्वेश्चन मिलेगा तो शायद हो सकता है कि इस पे भी सोचना शुरू कर दें, इस पे भी सोचना शुरू कर दें। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ रटंत विद्या पे वर्क कर रहे हैं, फॉर्मूले पे वर्क कर रहे हैं। फॉर्मूले पे वर्क मत कीजिए, थॉट प्रोसेस जनरेट कीजिए, अपने अंदर सोचने की क्षमता लाइए। अगला क्वेश्चन है कि एक संख्या का 400% यदि 96 हो तो बताइए उसका 75% कितना होगा? उसका 75% कितना होगा? एक संख्या का 400% यदि 96 हो तो बताइए उसका 75% कितना होगा? पचहत्तर प्रतिशत कितना होगा? आपको मैं नॉर्मल तरीका बताने से पहले मैं इस बार चाह रहा हूँ कि आपको डायरेक्ट पहले सिखाऊं, क्योंकि पिछला जो क्वेश्चन था डायरेक्ट जनरल तरीका के बाद मैंने डायरेक्ट तरीका बताया, थॉट प्रोसेस। अब इस बार थॉट प्रोसेस से ही डायरेक्ट कीजिए, उसी तरीके से। जरा सोचिए, किसी संख्या का 400%, मैंने बताया, मैंने अपनी वीडियो में पहले स्टार्टिंग में बताया है कि आपको बेसिक बातें, जो छोटी छोटी बातें निकलती हैं उसको याद रखिए। हर संख्या अपने आप में 100% होती है, ठीक है? तो अगर उस संख्या का डबल कर दें तो 200% हो जाएगा। अगर मैं बात करूं संख्या 50 की तो 50 भी अपने आप में 100% है। बात कर दूं 6000 की, 6000 भी अपने आप में 100% है। तो अगर 6000 को 100% मानूंगा तो 200% क्या होगा? 12000, ठीक है जी। उसी तरीके से अगर किसी संख्या का मैं 400% करूँ तो यानी 4 गुना, संख्या का 100% संख्या का 200% 2 गुना, संख्या का 300% 3 गुना, और संख्या का 400% 4 गुना। तो अब देखिए संख्या का 400% 96 है, यानी 4 गुना 96 है। तो 24 चौका क्या होता है? 96, यानी संख्या क्या है? 96 है, सॉरी 24 है। संख्या जो है वह 24 है। तो अब बोल रहा है कि बताइए उसका 75% क्या होगा? 75% आप कैसे कैलकुलेट करोगे? आप बताओ। 25% तो जान रहे हो चौथा भाग है, चौथा भाग है। जब चौथा भाग है 25% और 100 में से मैं 25% को माइनस कर दूं तो मेरा आंसर क्या होगा? या मैं सीधा सोचूं 4 हिस्सा करूं, 25 25 25 25 और 25 3 जो है एक में मिला लूं तो 25 25 25 मिला के 75 हो जाएगा ना। तो सीधा मतलब जो 25% है वह आपका क्या है? 96 का 25% क्या है? 24। मतलब
आपने का 400% पहले पढ़ा आपने 400%, 400% आपने देखा कि 96, तो आपने कहा 100% क्या होगा, तो चौथा हिस्सा निकाला, आपने कहा कि वो है 24। अब आप 24 पे कह रहे हो कि 24 का 4 हिस्सा करें, तो 6 चौको 24, 6 का हिस्सा हो गया, और 75% बताना, यानी 25 तियाँ 75, यानी कि 6 तियाँ 18, तो जो आंसर होगा वो कितना होगा, वो 18 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वो 18 हो जाएगा। ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ, समय ले रहा हूँ, लेकिन अगर जब आप इस क्वेश्चन को कंप्लीटली पूरा पढ़ लोगे तो आप विद इन 10 सेकेंड के अंदर आप स्वयं से आंसर दे सकते हो। अगर तरीका आपके दिमाग में हो तो आप करके देख लो। अब चलिए जनरल मेथड की बात करते हैं। एक संख्या का 400%, संख्या का 400% यानी बटा 100 कर दें। 400% यदि 96 हो तो संख्या क्या होगी, पहले तो ये देखो, तो 100 को यहाँ लेके, या 00 से 00 कैंसिल कर दो, 00 कैंसिल कर दो, और इस 4 को लेके नीचे चले आओ, तो x की वैल्यू हो जाएगी 96/4, कितना आ जाएगा, 24। अब बोला कि संख्या का 75%, तो इसका 75% निकाल दें, या फिर फ्रैक्शन वैल्यू अगर आपको याद होती तो डायरेक्ट तो आप 3/4 रखते हैं, बट नहीं याद तो यहाँ समझ लीजिए, यहाँ हुआ तो 25 से काटे 25 तियाँ 75 और 25 चौके 100, 4 से काटा 6 बार में 6 तियाँ 18 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, 18 आपका आंसर हो जाएगा। यही बातें, यही बारीकियां बस आपको समझनी है। छोटी छोटी चीज़ें बड़ा काम करेंगी। ये छोटी छोटी चीज़ें अगर समझते चलेंगे तो आपका परसेंटेज बहुत ही आसान होता चला जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की रुख करते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि एक संख्या के 80% से, एक संख्या स्वयं के 80% से 18 अधिक है, तो बताइए संख्या क्या है। मतलब ये एक संख्या स्वयं के 80% से 18 अधिक है, तो बताइए संख्या क्या है। एक संख्या स्वयं के 80% से 18 अधिक है, तो बताइए संख्या क्या है। अब ये बताइए दोस्तों, क्वेश्चन आपको दे दिया, आप बताइए, देख रहे हैं ज़्यादातर लैंग्वेज मिल रहा है, इसमें लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। एक संख्या स्वयं के 80% से 18 अधिक है। अगर भाषा को आप समझ लेते हैं तो आप क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स के जड़ तक पहुंच चुके हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव मैथ जो होता है वो ज़्यादातर भाषा पे आधारित होता है, भाषिक रिलेटेड ज़्यादा होता है, वर्बल ज़्यादा होता है। उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो भाषा पे बहुत डिपेंड करते हैं। अगर आप भाषा को समझ लेते हैं तो क्वेश्चन की जो फ्रीक्वेंसी है बहुत ईजी हो जाती है। ठीक है जी, अब समझिए ज़रा, एक संख्या स्वयं के 80%, आपने स्वयं का 80% बोला, उसमें कितना आपने छोड़ दिया, 20% छोड़ दिया, सिर्फ 80% ही निकाला, 20% छोड़ दिया, तो जाहिर सी बात है संख्या का 80% निकालेंगे तो मान कम आएगा। संख्या अपने आप में 100% है और 80% निकालेंगे तो मान कुछ कम आएगा। तो बोल रहे हैं जो संख्या है 100% है और 80% निकाल रहे हो, तो ये बताओ जाहिर सी बात है जो संख्या है वो 80 से अधिक होगी ना, 80% से, तो कितनी अधिक है, बोल रहे हैं 18 अधिक है। एक संख्या स्वयं के 80% से 18 अधिक है। तो आप बताओ 80% निकाले हो, कितना छोड़े हो, 20%, वही तो 18 है, वही तो 18 है। 20% इज इक्वल टू 18। आपको मैंने क्या बताया पहले कि आपको संख्या बतानी है, 100% का मान बताना है। संख्या अपने आप में 100% है, तो यहाँ कितने का गुणा करोगे, 5 का। तो ठीक ऐसे इधर भी कितने का गुणा कर दोगे, 5 का। आंसर आपका क्या होगा, 90 इज द आंसर, 90 इज द राइट आंसर। समझ रहे हैं दोस्तों, चीज़ें बहुत बारीक हैं, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन बड़ी काम की चीज़ें हैं। अगर इन चीज़ों को हम समझ लेते हैं, इन बारीकियों को समझ लेते हैं, तो हमारा परसेंटेज बहुत ईजी हो जाता है और परसेंटेज की वजह से पूरी अर्थमेटिक बहुत आसान हो जाती है। ठीक है दोस्तों, कि यदि एक संख्या का 30% उसके 40% से 15 कम हो, एक संख्या का 30% उसके 40% से 15 कम हो, तो बताइए संख्या क्या है। एक संख्या का
एक संख्या का 30% उसके 40% से 15 कम है तो संख्या बताइए, संख्या बताइए। संख्या का 30% उसके 40% से 15 कम है। आप बताइए, जब संख्या का आप 30% निकालेंगे, आप ऐसे समझिए, यहाँ पे हो गई संख्या का 40% पहले निकालते हैं, 40%, और फिर आप इसी संख्या का क्या निकालते हैं, 30%। ठीक है जी। आप एक बात मुझे यहाँ समझाएंगे ज़रा कि अगर संख्या का 40% अगर निकालेंगे तो कुछ मान आ जाएगा, जब 30% निकालेंगे वो भी कुछ मान आ जाएगा, लेकिन इससे थोड़ा छोटा होगा क्योंकि 40% ज़्यादा आएगा, 30% कम आएगा। तो 40% से 30% क्यों? क्योंकि देखो ये संख्या तो सेम है ना, संख्या का 40% निकालो, संख्या का 30% निकालो, जाहिर सी बात है इसका मान कुछ ज़्यादा, इसका कुछ कम। तो मान तो जाहिर सी बात है ना, 40% ज़्यादा होगा, 30% कम होगा। तो 30% कितना कम है, 15 कम है। और परसेंटेज में कितना कम है, परसेंटेज में उसी संख्या का 40 उसी का 30, यानी 10% का अंतर है। यानी यही 10% तो 15 के बराबर है, यही 10-15 तो 15 के बराबर है, 10%। तो आपको 100% निकालना है, तो यहाँ आप 1 जीरो लगाओगे 100% के लिए, तो यहाँ भी कितना लगाओगे, 1 जीरो लगाओगे, 150 आंसर, 150 आंसर। तो मुझे लगता है कि आपको चीज़ें अब थोड़ी आसानी से समझ में आ रही होंगी, जल्दी जल्दी समझ में आ रही होंगी, अब आप थोड़ा सा जल्दी समझ पा रहे होंगे। तो आइए इसी क्रम में आगे बढ़े, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है कि एक संख्या का 20% उसके 15% से 30 ज़्यादा हो, 30 ज़्यादा हो, 30 अधिक हो, तो संख्या का 30% क्या है? एक संख्या का 20% उसके 15% से 30 अधिक हो तो उसका 30% का मान बताइए। अब दोस्तों जरा देखें, अब आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो उसी तरीके से उसी क्रम में उसी स्पीड के साथ हम करें। किसी संख्या का 20% उसके 15% से जाहिर सी बात है कि ज़्यादा आएगा। कितना ज़्यादा आएगा? 5% ज़्यादा आएगा। और कितना ज़्यादा है? 30। यानी 5% ही तो 30 के ज़्यादा है, 5% ही तो 30 के ज़्यादा है। कितने परसेंट का मान पूछा है? 30 का। तो इधर 30 बनाने के लिए कितने से गुणा करेंगे? 6 से। तो इधर भी कितने से गुणा कर देंगे? 6 से। तो आंसर आपका क्या आएगा? 180। आंसर जो आएगा वह 180 आएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अब जरा इसको समझें। अगर नॉर्मल तरीके से बनाते तो कैसे बनाते? एक संख्या का 20% है, यानी बटे 100 लिखा, माइनस उसी संख्या का 15% निकाला, बटे 100 लिखा, और ये अधिक कितना है? 30। अब इसको आप कैलकुलेट करते, आप यहाँ बटे में रख लेते 100, फिर आप यहाँ रख लेते 20x, और यहाँ करते -15x। क्यों? क्योंकि 100 जो नीचे का जो हर है वो समान है, जाहिर सी बात है, फ्रैक्शन बनाने सभी को आता होगा। 20 में से 15 गया, कितना बचा? 5x बटा में 100, और ये कितना है? 30। तो जैसे ही 5 से काटा आपने 20 बार में, 5 से काटा आपने 20 बार में, और ये आएगा आपका 5 से काटा 20 बार में, और फिर आप यहाँ x की वैल्यू निकालेंगे, 30 गुणे 20, कितना आ गया आपका? 600। लेकिन आपसे संख्या नहीं पूछा, आपसे पूछा संख्या का 30% क्या है। तो आप कर लोगे 600 का 30%, डबल जीरो कैंसिल, आंसर क्या आएगा? 180। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो समय आपकी नॉर्मल विधि लेगी उसकी तुलना में ये आपका थॉट प्रोसेस कितना समय लेगा। बिल्कुल ना के बराबर का समय लेगा, और आपका जो क्वेश्चन होगा बड़ी जल्दी से बड़ी बारीकी के साथ आंसर आ जाएगा। आइए आगे देखते हैं।
तो दोस्तों आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या का n%, यानी क्वेश्चन इस प्रकार है कि यदि n का n% 81 हो, 81 हो, तो n का मान बताइए। n का n% 81 हो, 81 हो, तो n इज इक्वल टू कितना? n इज इक्वल टू कितना? ऑप्शन आपके कुछ इस प्रकार है, 60, 70, 80 और 90। 60, 70, 80 और 90। तो n का n% 81 हो, तो देखिए दोस्तों, अगर जनरल तरीके से मैं आपको बताऊं, और ये जनरल तरीके पे ही बड़ी आसानी से समझ में आ रहा है। n का n% यानी बटा 100, कह रहा है यदि ये 81 हो तो बताइए n का मान क्या होगा? n का मान क्या होगा? तो ये जो 100 है, n को यहीं छोड़ देते हो जाएगा n², ये है 81 और डबल जीरो इधर चलाएगा, 100 का गुणा हो जाएगा 81 100। n का मान निकालेंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा 81 100 और वैल्यू आ जाएगी 90। 90 आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन नाम मात्र के बराबर कुछ भी है नहीं, इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। सिर्फ मैंने आपको बताया है कि इस तरीके के भी क्वेश्चन अल्फ़ाबेट आधारित भी बनाता है। अभी बहुत से क्वेश्चन इस सीरीज में मैं आपको बताऊंगा इस पे आधारित। अभी फिलहाल मैंने एक छोटा क्वेश्चन उठाया बस आपको समझाने के लिए कि ऐसे उठा लेता है और कुछ बच्चे घबरा जाते हैं इसको देख के, कह रहे यार इसको कैसे करें। तो ये जनरली दिया हुआ है कि n का n% जो है 81 है, और यहाँ बटे में जो डबल जीरो होगा उधर लेके जाओगे तो 81 हो जाएगा। तो आप ऐसे मेंटली कैलकुलेट कर सकते हो, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसी क्रम में अब हम एक क्वेश्चन पढ़ेंगे। जैसे कह रहा है एक संख्या 60 80 से कितने प्रतिशत कम है? कितने प्रतिशत कम है? दोस्तों ये क्वेश्चन जो है मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, बड़ा ही कमाल का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर गलत होते हैं, आपको आता है परसेंटेज, उसके बावजूद भी गलत होता है। क्यों? क्योंकि ये समझ में नहीं आता कि वैल्यू रखे क्या। तो जो मैंने आपको पीछे बात बताया कि किसी संख्या का जब तुलना कराना हो वो चीज़ें काम आएंगी। किसका परसेंट निकालना है और किसका परसेंट आपको बताना है, मतलब किससे तुलना करनी है, कि ये आप कह सकते हैं। जैसे इस तरीके से समझें, मैं कहना चाहूँ जनरली कि 60-80 का कितने परसेंट है, तो इसका मतलब ये वो तुलना 80 से हो रही है और प्रतिशत मान कितना बताना है, इसका बताना। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये नहीं कह रहा है। क्वेश्चन ये अगर कहता तो हम डायरेक्ट कर लेते 60 और जिससे तुलना करना है बटे 80 और गुणा में 100 कर ले। बट ये क्वेश्चन नहीं कहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या 60 जो है वो 80 से कितने परसेंट कम है। तो कम जो है कितना कम है, तो यहाँ से कर लो 80 से कितना कम है, 80 माइनस 60 कितना कम है, तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी 20, यानी कि 20 कम है। तो यही पूछ रहा है कि वह कितने परसेंट कम है, कितने परसेंट, यानी इसी का परसेंटेज मान बताना है। तो सीधा सीधा मान 20 बटा में जिससे तुलना करानी है 80 से, 80 का कितने परसेंट है, यानी 60-80 से जो कम है वो कम कितने परसेंट है 80 का, तो 80 का कितने परसेंट है, और गुणा में आप सीधे देखेंगे 20 जो है इसका चौथा हिस्सा है, सीधे सीधे 25% भी बता देंगे। अगर फ्रैक्शन वैल्यू याद है या सीधे काट दें, 20 चौका 80 और 4 से काटा 100 को, और आंसर आपने बता दिया 25% कम है। 25% कम है दोस्तों। तो ये चीज़ें जो हैं बड़ी डिस्टर्ब करती हैं, ये चीज़ें बड़ी डिस्टर्ब करती हैं। तो इस पे मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन दूंगा जिसमें हम जनरली 2-4 चीज़ें एक साथ पढ़ेंगे, जिससे हमारा ये प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा, कम का अधिक का या क्या कितना परसेंट है। एक और लोगों की बात में जो दिमाग में हमेशा जो है गलत तरीके से बैठी है कि कोई सोचता है कि 60 से कोई कहता है 100 कितना ज़्यादा है, या ऐसे आप समझो जरा, मैं 60 को हटाऊँ, आपके समझने वाली चीज़ रखूँ। भाई 50 से 100 कितना ज़्यादा है, तो आप कहोगे 50 ज़्यादा है। लेकिन मैं अगर ये ज़्यादा 50 है तो 100 से 50 कम कितना है, 50 ही कम है, कोई समस्या नहीं। लेकिन ये परसेंटेज में कितना ज़्यादा है, ये जितना परसेंटेज में ज़्यादा होगा, लोग के दिमाग में बैठिए उतना ही परसेंटेज में कम होगा, ऐसा कभी नहीं होता है।
परसेंटेज में ऐसा कभी नहीं होता है, इस चीज़ को दिमाग में बैठा लेंगे। क्यों? क्योंकि जो तुलना करने वाली चीज़ होती है वो बदल जाती है। आप कहते हो 50 की तुलना में 100 कितना परसेंट ज़्यादा है, तो इससे तुलना कर रहे हो तो इसको नीचे रखते हो। लेकिन जब कहते हो कि 100 से 50 कितना कम है, तो तुलना इससे करो तो इसको नीचे रखते हो। यही कारण है कि वैल्यू चेंज हो जाती है। तो इस चीज़ को एकदम दिमाग में बैठा के रखेंगे, एकदम दिमाग से ये बात निकलनी नहीं चाहिए, क्योंकि इसके आधारित भी बहुत से क्वेश्चन आपको परसेंटेज के इस चैप्टर में मिलने वाले हैं। तो इसी क्रम में अब आपको जो क्वेश्चन लिखवाने वाला हूँ, उस क्वेश्चन पे मुझे लगता है कि 2, 3, 4, 5, 6 टाइप आपके क्लियर हो जाएंगे। यानी है तो 3 टाइप, लेकिन उसमें कितना अधिक है कितना कम है, इस तरीके से मिला के हर 2 उनके टाइप्स मिला के लगभग 6 बातें क्लियर हो जाएंगी। ज़रा देखेंगे क्वेश्चन क्या है। अगर मैं कहूँ कि एक कक्षा में 80 विद्यार्थी हैं, जिनमें 60 लड़के एवं 20 लड़कियां हैं, 20 लड़कियां हैं, तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। इस पे मैं कई प्रकार के प्रश्न कर रहा हूँ, वो आपको क्लियर करना है। जैसे पहला प्रश्न है, कक्षा में लड़कों का प्रतिशत। तो मैंने स्टार्टिंग में क्या बात बताया कि आपको हमेशा तुलना किससे करना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कक्षा में लड़कों का प्रतिशत और किसका प्रतिशत, तो कक्षा का कितना परसेंट लड़के हैं, तो तुलना करना है कक्षा से। तो कक्षा की टोटल संख्या को नीचे रख देते, तो टोटल कितना है 80, और लड़कों की संख्या कितनी है 60, और गुणा में 100। अब आप यहाँ कर सकते हैं 20 से 20 तियाँ 60 और 20 चौके 80, 4 से काटा 25 टाइम्स, यानी 25 बार, 25 तियाँ 75% क्या हैं, लड़के हैं। कक्षा का 75% लड़के हैं। अब हम कह दें कि कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत, लड़कियां कितनी परसेंट है जी कक्षा में, तो तुलना कक्षा से करनी है, तो उनको नीचे रख लेंगे। कक्षा में कितने छात्र हैं टोटल रखती है, और लड़कियां कितनी हैं 20, 20 से कम 20, 20 चौके 80, और यहाँ पे है गुणा 100, 4 से काटा 25 टाइम्स, यानी 25 बार। तो आंसर क्या आ गया आपका 25%। इस पे तीसरा क्वेश्चन क्या निकल के आता है, कक्षा में लड़कियों का कितनी प्रतिशत है, या लड़कियां लड़कों का कितना प्रतिशत है। यानी लड़कियां लड़कों का कितना लड़कों का कितना प्रतिशत है, या सीधे से लड़कियां लड़कों की कितनी प्रतिशत हैं, इस तरह से लिखें। थोड़ा बोलने में सेंटेंस अच्छा लग रहा है। सही सेंटेंस यही है कि लड़कियां लड़कों की कितनी परसेंट है। तो देखिए, तुलना लड़कों से करनी है तो लड़कों की संख्या को रखेंगे नीचे, लड़कियों की संख्या को रखेंगे ऊपर, और गुणा में 100। 20 से काटा 20 तियाँ 60 है। लड़कियां जो है 33 सही 1/3% हैं। ठीक है जी। अब इसी पे जरा समझे चौथा टाइप क्या कह रहा है। चौथा टाइप यही बात कहेगा कि लड़के लड़कियों की संख्या का कितने परसेंट है, यानी लड़कियों
के कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है, लड़के लड़कियों के कितने प्रतिशत है। अब देखें जरा, तो लड़के जो है लड़कियों के कितने परसेंट है, लड़कियों का कितने परसेंट है, तो जी तुलना लड़कियों से करनी है तो लड़कियों की संख्या रख लो 20 नीचे और लड़कों का ऊपर और गुणा में 100, 20 तिया 60। लड़के जो हैं वो कितने हैं, 300% है, मतलब 3 गुना है। लड़कियां 20 हैं तो लड़के कितने हैं, 60 हैं, लड़के 60 हैं। और यहाँ भी तो वही निकाला हमने कि लड़कियां लड़कों का कितना परसेंट है, तो लड़के अगर 60 है तो लड़कियां 20 है, तो इनकी कितनी भाग है, तो 1/3 है, तीसरा भाग है, तो 33 से 1/3%। अब जो क्वेश्चन निकल के आता है, जो एक क्वेश्चन मैंने कराया था कि 60 संख्या 60 80 से कितना कम है, उसी हिसाब से लड़कियों की संख्या लड़कों से कितने प्रतिशत कम है, या लड़कों की संख्या लड़कियों से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है। तुलना किससे करनी है, लड़कियों से, तो इनको नीचे रखेंगे 20, और लड़कों की संख्या अधिक है, तो कितनी अधिक है, घटा के देख लो, 60 में से 20 कितनी अधिक है, 40, तो गुणा में 100, 20 से काटा 2 बार में कितना परसेंट है, 200% अधिक है। तो देख लो 20 है और 40 ज़्यादा है, तो 20 अपने आप में 100% हो तो 40 कितना हो जाएगा, 200%, 200% ज़्यादा है लड़के। इसी प्रकार से अपना 6वां क्वेश्चन है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है। तो तुलना लड़कों से करनी है, लड़कों की संख्या को रख लेंगे नीचे, और लड़कियां कितनी कम है, 60 माइनस 20, 40 कम है, गुणा में 100, तो 20 दूना 40, 20 तिया 60, 200/3, मतलब 66 सही 2/3%, 66 सही 2/3%। आई होप, मुझे लगता है कि आपका ये जो कॉन्सेप्ट है, जो बारीकी का है, जो बहुत ही हल्के लेवल का है लेकिन बड़ा काम का है, ये आपको समझ में आ चुका होगा। बेसिक लेवल आपका ये काफ़ी क्लियर हो चुका होगा। तो दोस्तों फिर मैं आपसे मिलूँगा अपनी नई वीडियो में इसके आगे का कॉन्सेप्ट लेके। तो तब तक के लिए बहुत देर हो चुकी है, शुभ रात्रि, और फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ, और अपनी अगली वीडियो जो परसेंटेज पे ही आधारित है उसको लेके और कुछ और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक।